हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास। इसमें हमारी बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लास्ट टाइम पे हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो लास्ट टाइम पे अगर आपको ध्यान हो तो हमने थ्योरम की थी केले हैमिल्टन थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना था, ऑल्सो प्रूफ भी। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपसे कंप्लीट पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ केले हैमिल्टन थ्योरम, और कभी कभी वेरी शॉर्ट के अंदर 2 मार्क्स में ओनली स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस इतना छोटा सा स्टेटमेंट है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज हम। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, find the characteristic equation of the matrix A is equals to this and verify that it is satisfied by A and hence obtain A inverse। क्या कहा है आपसे कि आपको एक तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स ए की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। यदि हम डिटरमिनेंट निकालें किसका, a माइनस लैम्डा आई का, और इसको किसके इक्वल पुट कर दें, 0 के, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। और यदि हम इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज निकाल देते हैं तो जो वैल्यूज आती हैं वो क्या कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या फिर लेटेंट रूट्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। दैट मीन्स जो इक्वेशन आएगी वो लैम्डा की फॉर्म में आएगी। सिंप्लीफाई आगे उसे नहीं करना, रूट्स आपको नहीं निकालने, ओनली इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। फिर आपसे कहा है कि एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए, यानी कि जो इक्वेशन होगी वो ए के द्वारा सेटिस्फाई हो रही होगी। दैट मीन्स कि उस इक्वेशन में लैम्डा को रिप्लेस करोगे आप किससे, ए से, और सोल्व करके आपके पास कंप्लीट टर्म किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल चल रही है तो 0 की इक्वल आनी चाहिए। अगर आ रही है तो दैट मीन्स सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज नहीं। सेटिस्फाई हो रही है, सो आपसे कहा है कि हैंस ऑब्टेन ए इनवर्स, यानी कि आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन सेटिस्फाई कराई है उस इक्वेशन को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड देन ए इनवर्स की आप वहां से वैल्यू फाइंड आउट करोगे। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन और ऑलवेज लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आपसे पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो कवर अप है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, लेटेंट रूट्स कैसे निकलते हैं। ऑल्सो इक्वेशन अगर मान लीजिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है पूरा का पूरा मिले, आपको सिर्फ यहाँ तक भी दे सकता है कि एंड सेटिस्फाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए, बस कंप्लीट। तो उसके बाद आपको सिर्फ सेटिस्फाई करके दिखाना है। अगर कहे कि ए इनवर्स निकाले तभी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा कि आपसे पूछा क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फिर उसी के बेसिस पे आप सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स दी हुई है इज इक्वल्स टू दिस, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे नाउ। सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की। तो क्या आ जाएगी आपके पास में, जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप a माइनस लैम्डा आई निकाल लीजिए। सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस 1, ये हमने मैट्रिक्स ही कंसिडर की है, 2 एंड माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जब आप इसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आपके पास में इस फॉर्म में आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो किस फॉर्म की आएगी, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। ये आपके पास में सॉल्व करके मैट्रिक्स आ जाएगी a माइनस लैम्डा आई। क्लियर। नाउ अगर हम इसका क्या निकालें, डिटरमिनेंट निकालें, विच इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, यहीं से कर दो डायरेक्टली। यदि हम क्या निकालें, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, तो क्या करते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। तो किसी भी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कीजिए। सबसे पहले सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म आ गई आपके पास 2 माइनस लैम्डा। अब ये जिस भी कॉलम में आ रही है और जिस रो में आ रही है इसको भूल जाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, माइनस साइन इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 2 माइनस लैम्डा की 2 माइनस लैम्डा में करोगे क्या मिलेगा, 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, माइनस साइन माइनस 1 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो +1। नेक्स्ट
माइनस साइन के कॉलम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस साइन आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1। अब ये 1 जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको भूल जाइए, इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये लैम्डा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 1, अब ये 1 आपका जिस कॉलम में आ रहा है जिस रो में आ रहा है इसको भूल जाओगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 की -1 में करोगे +1, माइनस साइन 2 माइनस लैम्डा की 1 में करोगे तो 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। क्लियर? सिंप्लीफाई कीजिए, 2 माइनस लैम्डा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको ओपन कर लीजिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4 लैम्डा -1 प्लस ये आ जाएगा आपके पास में लैम्डा -1 एंड प्लस ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, लैम्डा -1। क्लियर? नाउ इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बात बताइए, ये 4 है और ये माइनस के 1, तो ये सॉल्व करके आपके पास में कितना आ जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा। 2 की और लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 2 की करोगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 लैम्डा प्लस के 2 3 जा 6, माइनस लैम्डा की करोगे तो लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस के 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 3 लैम्डा और ये लैम्डा -1 प्लस लैम्डा -1। सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब 2 एंड 4 कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस के 8 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा कितने हो गए, 11, और ये प्लस के 2 लैम्डा है तो -11 और +2 कितना आएगा आपके पास में, माइनस के 9 लैम्डा, फिर प्लस के 6 है यहाँ पर और माइनस माइनस यानी कि ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस के 2, तो 6 - 2 कितना आ गया आपके पास, प्लस के 4, विच इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i। वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, वी नो दैट the characteristic equation is क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू 0। तो इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। सुनाओ यहाँ से आगे देखिएगा, इक्वेशन हमारी रफ हो गई है, एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस के 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस की 9 लैम्डा एंड प्लस 4, ये हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i की वैल्यू आई थी, इसमें वैल्यू पुट की, इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे सो इम्प्लाइज दैट इक्वेशन आ जाएगी आपके पास लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा एंड माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। ये आपके पास में आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, विच इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू दिस। नाउ हमें किससे सेटिस्फाई कराना है, इसको A से। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट इक्वेशन फर्स्ट is satisfied by A। So आपके पास में इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से लैम्डा को रिप्लेस कर दीजिए किससे, A से, तो a क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4। अब यहाँ पर तो लैम्डा नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करोगे आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, यानी कि 4i इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके हमारे पास में क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, ए क्यूब। आपके पास में ए की वैल्यू है, वी हैव, हमारे पास में ए है, ए की वैल्यू आपके पास में क्या है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये हमारे पास में मैट्रिक्स है। तो क्या हम मैट्रिक्स से स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ए स्क्वायर, यानी कि मैट्रिक्स ए में ए की ही क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें इसी की ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या निकल करके आएगी आपके पास में,
यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ तक का क्लियर दिखाई दे जाएगा आपको, नीचे तक का क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है, आप सभी को आनी चाहिए मैट्रिक्स की। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट, और सभी एलिमेंट्स को क्या करते जाओगे, आप ऐड करते जाओगे। 2 2 कितने आ जाएंगे, 4। -1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 1। 1 की 1 में करोगे तो +1। 4 and 2 कितना आ गया, 6। ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट। नाउ फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करोगे तो 2 1 2 माइनस के, -1 की 2 में करोगे -2, 1 की -1 में करोगे तो कितना मिलेगा, -1। ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, -5। अगेन 2 की -1 में, -1 की 2 में एंड 1 की -1 में ऐड करके कितना आ गया, -5। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करोगे तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा। 2 1 2, -1 की -1 में करोगे +1, 1 की 2 में करोगे तो 2, तो कितना आ गया आपके पास में, +5 आ गया। नेक्स्ट, अब सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, इस अकॉर्डिंग। तो -1 की 2 में करोगे -2, 2 की -1 में करोगे -2, -1 की 1 में करोगे तो -1। ऐड करके कितना आ जाएगा, -5। नेक्स्ट, -1 की -1 में +1, 2 की 2 में करोगे तो 4, -1 की -1 में करोगे तो +1, तो 4 और 2 6। नेक्स्ट, -1 की 1 में करोगे, 2 की -1 में करोगे, -1 की 2 में करोगे तो सभी को ऐड करके कितना आ जाएगा, -5। नेक्स्ट, 1 की 2 में करोगे तो 2, -1 की -1 में +1, 2 1 2, तो 2 2 4 and 1 6। 1 की -1 में, -1 की 2 में एंड 2 की -1 में, 2 की -1 में करेंगे तो ये ऐड होकर के कितना आ जाएगा आपके पास में, -5। अगेन 1 की 1 में, -1 की -1 में और 2 की 2 में, तो ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 4 2 6। एक सेकेंड, फर्स्ट वाला एलिमेंट देखते हैं इसमें मिस्टेक है क्या। 1 की 2 में करोगे तो 2, -1 की -1 में करोगे +1 और 2 की 1 में करोगे तो 2, 2 2 4 and 1, ये 5 आएगा आपके पास में, ठीक है। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, a² की। हमें a³ a² और a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू है a² की आ गई। नेक्स्ट a³ की ओर निकाल लेंगे। एक बार पहले यहाँ तक कीजिए नोट। सो यहाँ तक आपका हो गया होगा। a और a² की वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नाउ यहाँ से रफ कर दूं इक्वेशन, ये वाली आपको ध्यान रखनी है, साइड में नोट कर रहे हैं। a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो यहाँ से आगे देखिएगा a³। नाउ a³ की वैल्यू निकालोगे तो a³ को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a² × a की फॉर्म में लिख सकते हो। a² आपके पास में क्या है, मैट्रिक्स, ये रही 6 - 5 and 5 -5 6 -5 5 -5 and 6, और मैट्रिक्स A आपके पास में क्या है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 and 2। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड, ठीक है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करोगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, फिर ऐसे सेकंड कॉलम में करोगे, फिर थर्ड कॉलम में करोगे। तो सबसे पहले कीजिए 6 2 12, -5 की -1 में करोगे +5, 5 1 5, तो 10 और 12 ऐड होकर के आपके पास में कितना हो जाएगा, 22। अगेन -5 की आप -1 में करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास में, सॉरी 6 की -1 में करोगे तो -6, -5 की 2 में करोगे तो -10, 5 की -1 में करोगे तो -5 आ जाएगा। तो कितना आया आपके पास में सॉल्व करके, 6 and 5 11 और -10 ऐड हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो माइनस के कितना मिलेगा आपको, 21।
नेक्स्ट 6 1 जा 6, उसके बाद में -5 की -1 में करोगे तो प्लस के 5, 5 की 2 में करोगे तो 5 2 जा 10, 6 5 11 और 10 आपके पास में कितना आ जाएगा प्लस के 21। अब एक बात देखिएगा, बाकी तो हम वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन हमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मैट्रिक्स ए जो है इसमें जो आपकी फर्स्ट कॉलम है सेम वही आपकी क्या है फर्स्ट रो है, जो आपकी इसमें सेकंड कॉलम बन रही है वही सेकंड रो बन रही है, जो आपकी इसमें थर्ड कॉलम है वही आपकी इसमें थर्ड रो है। सिमिलरली हमारे पास में कौन सा पैटर्न बन रहा है ए स्क्वायर के लिए, कि जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो है, जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो है। तो सिमिलरली हमारा इसमें बनेगा, यानी कि जो हमारी फर्स्ट रो होगी वही हमारी क्या होगी फर्स्ट कॉलम होगी। क्लियर। उसके बाद में हम देख रहे हैं 2 2 2 6 6 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा 22 एंड अगेन 22 आ जाएगी टर्म। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे और यहाँ पर भी -1 है, -5 -5 -5 -5, तो -21 -21 और -21। सोल्व करके देख लेना चाहे तो यही आपके पास में वैल्यूज आएंगी। ये किसकी आ गई ए क्यूब की। ये जो इक्वेशन थी इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड implies दैट इक्वेशन सेकंड में वैल्यूज पुट करोगे आप ए क्यूब -6a² प्लस 9a -4i, और ये सॉल्व करके किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। तो सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यूज पुट कर दीजिए, कितनी आई है 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 एंड अगेन 22, ठीक है। उसके बाद में -6 इंटू कितना है ए स्क्वायर की वैल्यूज ये रही 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड अगेन 6, फिर प्लस 9a, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई करनी है ए मैट्रिक्स में 2 -1 एंड 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2 एंड अगेन माइनस के 4i। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है -4 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ तक का। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाली मैट्रिक्स तो एज इट इज रहेगी 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22 माइनस साइन 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें अंदर 6 6 जा 36 6 5 जा 30 6 5 जा 30, तो ये आ गया -30 36 एंड माइनस के 30, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 30 -30 एंड 36। अगेन 9 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर दोगे मैट्रिक्स में तो 9 2 जा 18 9 1 जा 9 9 1 जा 9, तो -9 18 -9 9 -9 18, और इसमें -4 की मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर। अब इन सभी को आपको ऐड करना है। ऐड तो डायरेक्टली हो जाता है, जो टर्म है उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड कर देते हैं हम। ऊपर का रफ कर दूं, एक बार नोट कर लीजिए। दिखाई दे रहा है आपको उधर तक का, ठीक है। सो नाउ इज इक्वल्स टू, जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर दीजिए, जो माइनस हो रही है साथ में से कि ये भी माइनस की ये भी माइनस की है, इसका मतलब माइनस साइन आएगा पर दोनों ऐड हो जाएंगी। तो पहले इसको और इसको ऐड कर लीजिए आप एक साथ। तो 22 में आप क्या करोगे 18 को ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। नेक्स्ट -21 और माइनस के 9 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास में -30 21 एंड 9 कितना आ जाएगा आपके पास में 30। तो ये -30 -30 -30 -30, ये 40 ये भी 40 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 30। उसके बाद में
क्योंकि सभी टर्म्स वही है, तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके पास में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, सिमिलरली माइनस साइन, ये दोनों वैल्यूज माइनस की है तो माइनस साइन आएगा, बट ऐड हो जाएंगे। तो 36 एंड 4 कितना आ जाएगा 40, ये वाली टर्म 40 आएगी आपके पास, लास्ट टर्म 40, बाकी सभी टर्म्स आपके पास में एज इट इज आ जाएंगी। -30, 30, -30 एंड -30, दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करिए, 40 में से 40 माइनस करोगे 0, -30 और ये माइनस माइनस +30, तो -30 + 30 क्या हो जाएगा 0, 30 और माइनस के 30 0, -30 और माइनस माइनस +30, 40 एंड -40, 30 एंड +30, -30 एंड +30, 30 और -30, -30 +30, 40 एंड -40। सॉल्व करके क्या आ गए सभी एलिमेंट 0, यानी कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था क्या, कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0 विच इज राइट हैंड साइड। तो हैंस द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज सेटिस्फाइड बाय ए। हैंस क्या लिखोगे आप, इसके जस्ट बाद एक लाइन लिखनी है आपको, हैंस the characteristic equation of matrix A is satisfied by A। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहता है तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, बट हमसे क्या कहा है, ऑब्टेन A इनवर्स। अभी हमें A इनवर्स भी चाहिए, तो ये जो वैल्यूज आई है हमारे पास में सॉरी A², A³ और A की, ये अभी हमें चाहिएंगी। ठीक है, एटलीस्ट A² और A की वैल्यूज तो चाहिएंगी, तो A² की वैल्यू को आप सभी ध्यान में रखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ। ठीक है, क्या ये आपके पास 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6, ये आपके पास A² की वैल्यू। नीचे का रफ कर दूं, now on multiplying equation second, on multiplying equation second, या फिर आप लिखना पहले डायरेक्टली कि now to find A inverse multiplying equation second by A inverse, यानी कि A inverse की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसमें A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, फिर से रफ कर दी, A³ -6A² +9A एंड -4I इज इक्वल्स टू 0, ये थी इक्वेशन। अब इसमें जब आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे A³ है, तो A इनवर्स से एक टर्म कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, ये A², नेक्स्ट -6A² है। गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अगर कोई वर्ड ऐसा हो जाए कि समझ में ना आए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो A² में जब आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, -6A, अगेन A इंटू A इनवर्स। किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स एलिमेंट में करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 9I एंड -4I की, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इनवर्स में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से हमें करना क्या, एक्चुअल में A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A इनवर्स को सेपरेट कर लीजिए, ये सभी टर्म पॉजिटिव है, ये माइनस का है, दूसरी साइड लेकर के जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो 4A इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, A² -6A + 9I माइनस, बस। और क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में। तो यदि हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A इनवर्स की। इसको कंसीडर कर लीजिएगा क्या, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एक बार पहले यहां तक कर लीजिए। ठीक है,
So now A inverse is equals to 1/4. 1/4 को अलग ही एक काम कीजिए, आप पहले इसको सोल्व कर लीजिए। a² माइनस 6a प्लस 9 उसके बाद में डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देंगे। a² की वैल्यू 6 माइनस 5 माइनस 6 की मल्टीप्लाई a में करोगे एंड 9 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करोगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए। माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 9 की इसमें। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे तो पहले जो ऐड हो रही है उनको ऐड कर दीजिए, फिर माइनस कर देंगे। 6 एंड 9 ऐड करोगे कितना होगा 15। तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में ऐड होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज। माइनस ये आपके पास वैल्यू, ठीक है, माइनस कीजिए, कर दीजिए। 15 माइनस 12 3 माइनस 5 प्लस 6 1 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 एंड प्लस के 6 1 15 माइनस 12 3 माइनस 5 एंड प्लस 6 तो 1, यानी कि ये वैल्यू -1, ये 1 और ये 3। ये किसकी वैल्यू आई है इसकी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां तक होने के बाद में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 3 क्या थी, हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू हमें चाहिए थी। इस टर्म में इस टर्म में किसकी मल्टीप्लाई हो रही थी 1/4 की, तो इसका मतलब इसमें क्या कर दोगे आप 1/4 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इसके जस्ट बाद ये वाली लाइन नोट कर लोगे। क्लियर है। इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स चेंज हो रही है जो कि है 1 0 2 0 2 0 2 1 एंड 3। आपको वेरीफाई करना है कि ये सेटिस्फाई हो रही है के द्वारा, और ऑल्सो आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन होमवर्क से करना है सॉल्व सभी को। ठीक है, एंड एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस, वहां से सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनसे अलग इस चैप्टर से और कुछ नहीं आएगा। या तो आपसे डायरेक्टली क्या कहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकलवाएगा, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकते हैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की, ऑल्सो केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ स्टेटमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है, और एक इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, वेरीफाई करना भी आना चाहिए, इनवर्स फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालनी आनी चाहिए, ऑल्सो आइगन वैल्यूज। इसी में आपका जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इस बुक का आपका वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।